हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर राजस्थान का भूगोल का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला जो खंड ए है उसमें हम बात करें तो राजस्थान के भौतिक पहलू ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। इसमें राजस्थान भारत के कौन से हिस्से में है, उसका आकार के बारे में चर्चा करेंगे, उसके लंबाई चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा सेक्शन ए में, खंड ए में, वो है भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं। किस तरह का धरातल राजस्थान का है, किस प्रकार उसका निर्माण हुआ होगा, कौन कौन सी चट्टानें वहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये सामान्य जानकारी हम इस भूगर्भिक संरचना के टॉपिक में लेने वाले हैं। और इसके बाद आएगा उच्चावच, रिलीफ, नदी नाले पहाड़ जो भी राजस्थान की भूमि पर स्थित है उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। और उसके बाद है जलवायु, किस प्रकार की जलवायु राजस्थान की है और उसमें भी विभिन्नताएं हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, तो उनके बारे में इसमें चर्चा होगी। और जलवायु के जो क्षेत्र हैं उनका विभाजन किस प्रकार से किया जाता है वो भी चर्चा इसमें की जाएगी। उसके अलावा सेक्शन ए में हम सूखे के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कारक सूखे के लिए उत्तरदायी होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें अपोहा तंत्र, राजस्थान का जो अपोहा तंत्र है, जो नदियां हैं नाले हैं वो किस ओर बहते हैं और कौन कौन से क्षेत्रों से बह के जाते हैं, तो उसके बारे में अपोहा तंत्र के टॉपिक में बात करेंगे। इसके बाद आएगा आपका प्राकृतिक वनस्पति में जो वनस्पति राजस्थान की है, चाहे वो मरुस्थलीय है और जो दक्षिणी भारत है, झालावाड़ वाला क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा इस तरफ दक्षिणी जो भाग है राजस्थान का, वहाँ पर अलग प्रकार की वनस्पति है, पूर्वी भाग में अलग है और उत्तरी भाग में अलग है। तो इस प्रकार से अलग अलग वनस्पतियों के पीछे कारक क्या है उन सब के हम डिस्कस में करने वाले हैं। और इसके बाद आएगा पर्यावरण प्रदूषण की हम जानकारी लेंगे, राजस्थान में पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार से है। और फिर मृदा संरक्षण के बारे में बात करेंगे, मृदा के प्रकार के बारे में भी बात करेंगे और मृदा के जो उर्वरता है उसको नुकसान पहुंचाने वाले कारण कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और किस प्रकार से उनको संरक्षित किया जा सकता है वो भी इसमें चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही सेक्शन ए में जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका जल संसाधन समस्याएं एवं संरक्षण। जल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, संसाधन हैं, उनको किस प्रकार से संजोया जा सकता है भावी पीढ़ी के लिए और संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। तो ये आपका सेक्शन ए में था जिन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। और इसके बाद हम आते हैं खंड ब में। खंड ब में खनिज संसाधन वितरण और उत्पादन, जितने भी खनिज संसाधन हैं उनका वितरण और उत्पादन, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे कि खनिज संसाधन राजस्थान के कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन से भागों में पाए जाते हैं, उनका वितरण क्या है और उत्पादन जो किसी वर्ष में है आंकड़ा उसका क्या रहता है। और इसमें कौन कौन से खनिज आएंगे, ऊर्जा और शक्ति के संसाधन, खनिज संसाधन में तो ये आएंगे, इसके अलावा जो ऊर्जा और शक्ति के संसाधन है उसमें कौन से आएंगे खनिज उसके बारे में बात होगी। और वितरण और उत्पादन, उनका वितरण, इस शक्ति संसाधन के जो खनिज हैं उनका वितरण और उत्पादन का है। जैसे इसमें खनिज को छोड़ दें तो जल विद्युत ये खनिज नहीं है, लेकिन कोयला, पेट्रोल और सौर ऊर्जा और जैव ऊर्जा ये भी खनिज नहीं है, लेकिन शक्ति के संसाधन है, तो इनके बारे में भी इसमें चर्चा की जाएगी। और सिंचाई के साधन, सिंचाई गहनता, जो इसमें इरिगेशन इंटेंसिटी है, गहनता कितनी ज़्यादा कहाँ होती है और कम कहाँ होती है, उसमें अंतर समानता जो असमानता पाई जाती है अलग अलग क्षेत्र में, उनके बारे में इसमें बात की जाएगी। और फसल अनुसार सिंचाई, अलग अलग फसलों के अनुसार सिंचाई किस प्रकार होती है, किसी को कम पानी की आवश्यकता होती है किसी को अधिक, तो वो चर्चा इसके अंदर की जाएगी। सिंचाई गुणवत्ता, सिंचाई की गुणवत्ता को जांचने के लिए इसमें बात की जाएगी, किस प्रकार से सिंचाई की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है और किस प्रकार की वर्तमान में मौजूद है।
और फिर सिंचाई परियोजनाएं हैं, ये महत्वपूर्ण है इसमें। जैसे ऊपर खनिज संसाधन है और राजस्थान के संदर्भ में हमेशा महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि किसी भी प्रकार का जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये पूछे जा सकते हैं। और जो परियोजनाएं हैं ये सिंचाई की, ये भी महत्वपूर्ण है राजस्थान के संदर्भ में जब बात आती है तो सिंचाई परियोजना में विशेष अध्ययन है कौन कौन सी जगहों का। सिंचाई परियोजना में विशेष अध्ययन इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, ये कुछ मुख्य परियोजनाएं हैं जिन्हें हमें डिटेल में और ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहे वो बीए लेवल के हों या प्रतियोगिता परीक्षा के जिसमें आप भाग लेंगे आगे चलकर, उसमें किसी न किसी रूप में इनमें से प्रश्न बन के आते रहेंगे। और इसी तरह से कृषि के सामाजिक आर्थिक पहलू जो पंचवर्षीय योजना काल में किस प्रकार के रहे हैं। जो अलग अलग पंचवर्षीय योजनाएं आईं उस दौरान जो कृषि का सामाजिक और आर्थिक पहलू रहा है, किस प्रकार का विकास रहा होगा, उन सब के बारे में हम बात इसमें करेंगे। और कृषि विकास की कौन कौन सी समस्याएं रही होंगी जिसके कारण से पूरा विकास नहीं हो पाया, उनके बारे में भी इसमें बात की जाएगी। सामान्य भूमि उपयोग, जो राजस्थान की भूमि है उसका किस किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, कृषि के लिए, वनों के लिए, चारागाहों के लिए, या अकृषि जो उपयोग है वो किस किस प्रकार है और कितना प्रतिशत है, उन सब का अध्ययन इस टॉपिक में किया जाएगा। और इसी तरह से पशुधन और डेयरी विकास, ये भी महत्वपूर्ण एक संसाधन है राजस्थान का पशुधन। इसके विकास किस तरह से हुआ, डेयरी विकास, तो उसके बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। कौन कौन से पशु हैं जिसमें से राजस्थान में जो भी पशु पाए जाते हैं, ऊँट, भेड़, बकरी, गाय, इन सब के बारे में ज़्यादा अधिक गौर से अध्ययन किया जाएगा। और इसके बाद आते हैं उद्योग में देखें तो वस्त्र उद्योग, चीनी, सीमेंट उद्योग इसमें मुख्य है और मार्बल और ग्रेनाइट भी यहाँ का मुख्य उद्योग है। उर्वरक, जिंक और तांबा, ये सभी इनको हमें ध्यान से पढ़ना होगा। सारे ये उद्योग हैं जिसमें से सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक और तांबा ये महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम आएंगे परिवहन और व्यापार, पर्यटन का विकास, परिवहन और व्यापार। परिवहन के जो साधन हैं कहाँ कहाँ हैं, उनके जो नेटवर्क है, जाल है उसका परिवहन का, वो कहाँ कहाँ से जाता है, कौन कौन से मार्ग में रास्ते आते हैं, कौन कौन से शहर नगर आते हैं, उनके बारे में इसमें चर्चा, और उनसे क्या क्या व्यापार जुड़ा है उनके बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। और पर्यटन विकास की बात करेंगे तो पर्यटन के कौन कौन से क्षेत्र हैं राजस्थान में, उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उनके बारे में भी बात यहाँ पर की जाएगी। फिर आएगा मरुस्थल विकास कार्यक्रम। मरुस्थल विकास कार्यक्रम के जो सरकार ने अलग अलग योजनाएं चलाई हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हम करेंगे। जो सरकारी योजनाएं हैं उन सब का इसमें चर्चा होगी। फिर जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जनजातियां भी पाई जाती हैं, चाहे वो डूंगरपुर बांसवाड़ा हो, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे उत्तरी, तो जनजातियां करीब करीब पूरे राजस्थान में इधर उधर फैली हुई हैं। उनके बारे में जो विकास का कार्यक्रम है सरकार के, उनके बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा और साथ ही जनजातियों का बारे में भी पढ़ा जाएगा। और इसके बाद है अरावली पर्वतमाला, जो एक मुख्य पर्वतमाला है राजस्थान के बीच में से डायगोनली वो निकलती है, उसके बारे में जो विकास कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से अरावली का विकास किया जा सकता है, उसके वनों को सुरक्षित रखा जा सकता है या उसके संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है, वो कार्यक्रमों के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। फिर आता है आपका खंड से में बात करें तो इसमें सांस्कृतिक विकास के पहलू, जो राजस्थान के सांस्कृतिक विकास हैं, इसमें भाषा, धर्म, जाति, इन सब के बारे में जो जनसंख्या है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जनसंख्या राजस्थान की, उसकी वृद्धि जनसंख्या की, उसका वितरण कौन से क्षेत्र में है, क्योंकि इसमें जो वितरण है जनसंख्या का वो असमान रहता है, किसी भी जगह पे जनसंख्या एक जैसी नहीं पाई जाती क्योंकि अलग अलग कारक वहाँ पर
पाए जाते हैं। और चूँकि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो इसमें अपने आप ही इस असमानता बन जाती है या असमानता का कारण बन जाता है। घनत्व, जनसंख्या का घनत्व कहाँ कितना है क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग ज़िलों के हिसाब से इसमें हम बात करेंगे। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, स्त्री पुरुष का जो रेशो है उसके बारे में बात की जाएगी। स्त्री पुरुष नगरों में ज़्यादा है, शहरों में ज़्यादा है, या पूरे राजस्थान में कितने स्त्री पुरुष हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। और जनसंख्या साक्षरता दर, साक्षरता दर के बारे में भी बात की जाएगी। लिटरेसी रेट कितनी है राजस्थान में और कौन कौन से कारक हैं, और इसका जो वृद्धि दर किस प्रकार की रही है, कौन कौन सी योजनाएं रही हैं इसके लिए। और इसके अलावा कार्यात्मक संरचना, फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है, कितने लोग क्या कार्य करते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों से जुड़े हैं, कृषि से और सरकारी नौकरियों से या सेवाओं से, इस प्रकार इसका कार्यात्मक संरचना जनसंख्या की उसका अध्ययन किया जाएगा। इसी तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, कितने प्रतिशत लोग कहाँ निवास करते हैं। जनसंख्या समस्याएं, जनसंख्या की मुख्य समस्याएं राजस्थान के संदर्भ में कौन सी रहती हैं उसके बारे में यहाँ बात की जाएगी। और फिर है जनजाति जो अध्ययन है, जनजातियाँ विशेष रूप से यहाँ पे जो पाई जाती हैं उसमें भील, मीणा, गरासिया, इनकी बारे में हम विशेष रूप से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इसके जैसे ही एक और टॉपिक है अधिवास। ये अधिवास, इसके प्रकार, जो सेटलमेंट हैं, जो अधिवास हैं, किस किस प्रकार के राजस्थान में पाए जाते हैं, कच्चे, पक्के या जो आधुनिक हैं, उनके जो अलग अलग रूप हैं अधिवास के, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनके पीछे कौन कौन से कारक हैं, क्या क्या सामग्री इसमें काम में ली जाती है, उनके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें निर्माण सामग्री आ रहा है और राजस्थान में जो घरों के प्रकार हैं उसके उदाहरण देने हैं और उनके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हमें जानना है। तो ये सारा जो सिलेबस है इसको हमें कवर करना है। और क्योंकि ये कोरोना का काल है और अभी जो हमारा सत्र है फर्स्ट ईयर का भी पार्ट प्रथम का, वो लेट शुरू हो रहा है क्लासेस के रूप में, क्योंकि अभी एडमिशन होके चुके हैं, तो हमें काफ़ी जल्दी जल्दी इसमें आगे बढ़ना होगा। तो इससे जुड़े रहें